दोस्तों, रामायण की कहानियां तो हम सभी ने सुनी हैं। राम का जन्म, रावण वध, सीता हरण, वनवास, सब कुछ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है राम का अंत कैसे हुआ? जिस राम को भगवान कहा गया, जिसने अपना पूरा जीवन धर्म के लिए समर्पित किया, वो अंत में अकेले क्यों रह गए? सीता चली गईं, लक्ष्मण भी चले गए। और फिर राम ने ऐसा क्या किया जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान राम और उनके अंतिम समय का रहस्य, एक ऐसी कथा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। भगवान राम और उनके अंतिम समय का रहस्य। प्रस्तावना। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, अयोध्या के राजा और त्रेता युग के आदर्श पुरुष माने जाते हैं। उन्होंने न केवल रावण जैसे राक्षस का संहार किया, बल्कि एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श राजा और आदर्श मित्र बनकर युगों तक पूजे गए। परंतु उनके जीवन का अंत उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना कि उनका जीवन और रामराज्य। उनके अंतिम समय को लेकर कई कथाएं हैं, लेकिन एक कथा जो सबसे अधिक रहस्यमयी और मार्मिक है, वह आज हम जानने जा रहे हैं। कथा प्रारंभ होती है। अयोध्या में रामराज्य का स्वर्ण काल चल रहा था। जनता सुखी थी, धर्म अपने चरम पर था। लेकिन भीतर ही भीतर भगवान श्री राम एक गहन पीड़ा से जूझ रहे थे, सीता के वियोग की पीड़ा। वनवास से लौटने के बाद जब भगवान राम ने सीता माता को त्याग दिया, तो वह निर्णय उन्होंने एक राजा के रूप में लिया था, न कि एक पति के रूप में। वह निर्णय उन्हें भीतर ही भीतर तोड़ रहा था। सीता माता ने अंततः धरती माता की गोद में समाकर इस लोक से विदा ली। राम ने इस संसार से अपने सबसे प्रिय को खो दिया था, और उसी दिन से उन्होंने तय कर लिया था कि अब उनका समय इस लोक में अधिक नहीं बचा है। काल पुरुष का आगमन। एक दिन भगवान राम अपने महल में ध्यानमग्न थे। तभी वहां एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में अमरता की चमक थी। वह कोई और नहीं, स्वयं काल था, मृत्यु का दूत। भगवान राम ने उसका स्वागत किया और पूछा, कहिए, किस प्रयोजन से आए हैं? काल ने उत्तर दिया, प्रभु, अब आपके पृथ्वी पर कार्य पूर्ण हो चुके हैं। ब्रह्मा ने आदेश भेजा है कि आप अपने लोक विष्णु धाम लौट चलें। राम मुस्कराए, मैं जानता था यह दिन आएगा, परंतु एक शर्त है, जब तक मैं अकेले में आपसे वार्ता करता रहूं, तब तक कोई भी हमारे बीच प्रवेश न करे। काल ने सहमति दी और दोनों महलों के एकांत कक्ष में वार्तालाप करने लगे। लक्ष्मण का बलिदान। भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को द्वार पर खड़ा किया और आदेश दिया, जब तक मैं भीतर काल से वार्ता करूं, कोई भी भीतर प्रवेश न करे, चाहे कोई भी हो। यदि कोई भीतर आए तो तुम्हें प्राण त्यागने होंगे। लक्ष्मण ने आदेश को सिर झुकाकर स्वीकार किया। लेकिन तभी ऋषि दुर्वासा अचानक पहुंचे और क्रोधित स्वर में बोले, मुझे प्रभु राम से अभी भेंट करनी है, अन्यथा मैं अयोध्या को शाप दे दूंगा। लक्ष्मण धर्म संकट में आ गए। एक ओर राज्य की रक्षा, दूसरी ओर अपना जीवन। अतः उन्होंने राज्य के कल्याण के लिए आत्मबलिदान का निर्णय लिया और ऋषि को भीतर जाने दिया। अंदर जाकर ऋषि को देखकर राम समझ गए कि अब समय आ गया है। उन्होंने काल से विदा ली और तुरंत लक्ष्मण के पास पहुंचे। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। अब मेरी मृत्युदंड की घड़ी है। राम ने व्यथित होकर लक्ष्मण को गले लगाया। तुमने आदेश नहीं तोड़ा, बल्कि उसे उच्चतम रूप में निभाया है। तुम्हारा बलिदान अमर रहेगा। फिर लक्ष्मण सरयू तट पर गए और ध्यानमग्न होकर जल समाधि ले ली। देवताओं ने पुष्पवर्षा की और लक्ष्मण विष्णुजी के शेषनाग रूप में पुनः अपने लोक लौट गए।
राम का पृथ्वी से प्रस्थान। लक्ष्मण के जाने के बाद राम ने भी राज्य त्यागने का निर्णय ले लिया। उन्होंने भरत और शत्रुघ्न को शासन सौंपा और कहा, अब मुझे अपने लोक लौटना है। फिर एक दिन प्रभु राम सरयू नदी के तट पर पहुंचे। अयोध्या की पूरी जनता उनके साथ थी। सबकी आंखें अश्रुपूरित थीं, पर राम के मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी। उन्होंने अंतिम बार अयोध्या की ओर देखा और कहा, जिसने धर्म का मार्ग अपनाया वही मेरा सच्चा भक्त है। राम कोई शरीर नहीं है, राम एक आदर्श है, एक पथ है। फिर उन्होंने सरयू की जलधारा में प्रवेश किया और तभी एक चमत्कार हुआ। जल उन्हें छूते ही शांत हो गया और प्रभु राम का शरीर एक दिव्य प्रकाश में परिवर्तित होकर आकाश की ओर उठ गया। देवताओं ने घोषणा की, राम ने विष्णु रूप में श्रीहरि धाम को प्रस्थान किया। रहस्य क्या है? कई प्राचीन ग्रंथों में यह भी वर्णन है कि प्रभु राम सरयू में लुप्त नहीं हुए, बल्कि एक द्वार से होकर सीधे वैकुंठ गए। कुछ विद्वान मानते हैं कि वह समय यात्रा के किसी दिव्य मार्ग से गुजरे थे, जहां उनका पृथ्वी पर कार्य समाप्त होते ही ब्रह्मांड के चक्र में पुनः प्रवेश हुआ। कुछ मानते हैं कि वह स्वयं विष्णु रूप में पुनः इस सृष्टि के संचालन के लिए अन्य युगों की ओर चले गए। उपसंहार: भगवान राम का जीवन जितना सार्वजनिक था, उनका अंत उतना ही रहस्यमयी। उन्होंने अंत तक मर्यादा का पालन किया और जब सब कार्य पूर्ण हो गए तब मौन भाव से इस संसार को त्याग दिया। उनकी अंतिम यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन की सार्थकता कर्तव्य पालन में है और मृत्यु तब ही सुंदर होती है जब वह पूर्णता की ओर ले जाए। राम आज भी जीवित हैं, हर उस हृदय में जहां धर्म, प्रेम और त्याग है।